फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था होम्योस्टैसिस को। बट होम्योस्टैसिस का एक छोटा सा कंपोनेंट था जो मैंने उस लेक्चर में नहीं डिस्कस किया था। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, तो एक छोटा सा कंपोनेंट है जिसकी बात करते हैं हम, गेन। फीडबैक सिस्टम का गेन क्या होता है। और गेन की बात हमेशा निगेटिव फीडबैक सिस्टम में ही आती है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है कि विशेष साइकिल चलता है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, और विशेष साइकिल लगातार सिस्टम के आउटपुट को बढ़ाता रहता है। बट गेन वर्ड जो यूज़ होता है वो निगेटिव फीडबैक सिस्टम में ही होता है। और गेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली MBBS स्टूडेंट्स को और PG स्टूडेंट्स को तो पता होना चाहिए कि गेन क्या होता है। गेन बड़ी ही छोटी सी बात है, ऐसे समझने में थोड़ा सा कठिन लगता है, बट अभी आप देखिएगा बहुत ही आसानी के साथ बड़े मज़े से समझ में आ जाने वाला है। कुछ भी नहीं है गेन में। करेक्शन अपॉन एरर। करेक्शन क्या है, एरर क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी एग्ज़ाम्पल लेते हैं पल्स रेट का। एक सिनेरियो समझिए कि नॉर्मल पल्स रेट चल रहा है 100 बीट्स पर मिनट। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ये 100 मैंने लिया है थोड़ा कैलकुलेशन आसान रखने के लिए। 100 बीट्स पर मिनट चलना इज़ नॉट नॉर्मल, बट कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए आसान रखने के लिए हमने इसको 100 बीट्स पर मिनट मान लिया है। ये हो गया नॉर्मल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि 100 बीट्स पर मिनट पे एक हमारा सब्जेक्ट था, उसका पल्स रेट चल रहा था या हार्ट रेट कह लीजिए, और अचानक से उसने देखा एक सांप देख के उसको लगा बहुत तेज़ डर। अब सांप देखा, डर लगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल बढ़ेगा, एड्रेनलिन बढ़ेगा, नॉरएड्रेनलिन बढ़ेगा, बॉडी में सारे सिस्टम एक साथ काम करेंगे, मतलब एक एक्सट्रीम सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा। बट वो इतना ज़्यादा भी नहीं होगा कि कार्डियक अरेस्ट हो जाए, इन जनरल नहीं होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा एक काउंटर मैकेनिज़्म भी काम करेगा, जो उसको निगेटिव फीडबैक के तरीके से कि हार्ट रेट बढ़ रहा है, चलो उसको कंट्रोल करते हैं। तो मानिए कि 100 बीट्स पर मिनट चल रहा था नॉर्मल, सांप देखा, डर लगा, तो चला जाना चाहिए था 200। बट निगेटिव फीडबैक सिस्टम ने काम किया, एक काउंटर मैकेनिज़्म इस पर काम किया, एक करेक्शन हुआ, और वो करेक्शन बिल्कुल 100 तो नहीं मेंटेन कर पाया, बट रिड्यूस करके लेके चला गया कहाँ पर, 125 पर। 100 हमारा नॉर्मल था, 100 चले जाना चाहिए था 200। अगर कोई करेक्शन सिस्टम नहीं होता तो 200 चला जाता, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। और लेकिन 200 गया नहीं, क्योंकि हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम था, तो एक फीडबैक सिस्टम था, तो कहाँ तक गया, सिर्फ 125 तक गया, ये 125 तक गया। ठीक, तो अब देखिए समझिए यहाँ पे करेक्शन कितना हो गया। करेक्शन हो गया 200 चले जाना चाहिए था, बट 125 तक ही गया। तो करेक्शन कितना हो गया, करेक्शन हुआ 200 माइनस 125, मतलब 200 मैक्सिमम जा सकता था ना, जो कि नहीं गया, और करेक्ट होकर के कहाँ तक आ गया, 125 तक। तो करेक्शन हमने कितना ले लिया अपने फीडबैक सिस्टम की हेल्प से, हमने करेक्शन ले लिया 75 का। ठीक, 75 का करेक्शन हो गया। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कि बेस लाइन 100 की मेंटेन हो गई, थोड़ी एरर भी आई ना, क्योंकि हम 200 से इतना इफ़िशिएंट हमारा फीडबैक सिस्टम नहीं था कि हम 200 से 100 लेके चले जाएं। तो इतना इफ़िशिएंसी आई कि हम 200 से 125 तक ले गए। तो एरर हमारी कितनी आई, एरर आई 125 माइनस 125 की। सिंपल सी बात ये समझिए कि बेस लाइन से जितना ऊपर चला गया फीडबैक सिस्टम के काम करने के बावजूद, वो हो गई हमारी एरर। और फीडबैक सिस्टम ने जितना कंट्रोल में ले लिया वो क्या हो गया, करेक्शन। तो करेक्शन कितना लिया, 75 का। एरर कितनी आई, 25 की। करेक्शन कैसे हुआ, 200 की चले जाना चाहिए था अगर कोई फीडबैक सिस्टम ना होता, कोई कंट्रोल ना होता, तो डर लगा और 200 पे चला गया हार्ट रेट। बट एक फीडबैक सिस्टम काम कर रहा था, तो वो फिर से लौटाल के 125 तक ले आया। तो करेक्शन कितना लिया हमने, 75 का करेक्शन ले लिया, 200 माइनस 125। और एरर कितनी हुई, 25 की तो एरर आ ही गई ना, क्योंकि 125 हो गया और 100
बेस लाइन था तो 25 बीट्स पर मिनट की एरर आ गई। तो हमारा गेन इस सिस्टम का कितना हुआ? गेन हुआ, जैसा कि फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, क्या था? करेक्शन अपॉन एरर का। तो करेक्शन 75 का, एरर 25 की, गेन कितना हो गया? 3 का। ये हमारा 3 का गेन हो गया। कुछ स्पेशलाइज बुक इसको ऐसे भी करती हैं, 125 माइनस 200 लिखती हैं और यहाँ पे -75 आता है और -3 का गेन आता है, बट ओवरऑल 3 का यहाँ पर गेन आ गया। एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन कर लीजिए, अगर ये हमारा फीडबैक सिस्टम 100% इफेक्टिव होता, कोई एरर आती ही ना, तो एरर नहीं आती, 100% इफेक्टिव होता, तो क्या होता? यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता। ये जो 200 से 125 तक का करेक्शन हुआ था, 100% करेक्शन होकर के ये कहाँ पे चला जाता? 100 पे, बेस लाइन पे अपनी वापस आ जाता। उस सिचुएशन में गेन क्या होगा? ये MCQ का सवाल है, कई बार आ जाता है। उस सिचुएशन में अगर फीडबैक सिस्टम 100% इफेक्टिव है, तब गेन क्या होगा? तब गेन ये होगा कि तब आप करेक्शन कितना हो गया? तब करेक्शन आपका हो गया भाई 200 चले जाना था, बेस लाइन पे फिर से लौट आया, तो 200 माइनस 100 ये करेक्शन हो गया, जैसे हमने यहाँ पे 200 माइनस 125 लिखा था। एरर कितनी आई? एरर 0 थी, 100 माइनस 100, तो यहाँ क्या हो गया? 100 अपॉन 100। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर वाला कुछ देखिए ही मत, मेन चीज़ ये देखिए कि एरर 0 थी, एरर 0 थी, और जब डेनोमिनेटर में एरर 0 हो जाएगी तो गेन कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। डैट मीन्स कि हमारा गेन जो हो गया वो इन्फिनिटी हो गया। तो अगर फिर एक सवाल इस पे दो ही बनते हैं, एक आपको सिचुएशन दी जाएगी कि समथिंग कोई एक्स पैरामीटर था वो यहाँ तक बढ़ के गया। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बीपी था, सिस्टोलिक बीपी की बात कर लेते हैं। सिस्टोलिक बीपी जो बेस लाइन था 100 mmHg, बढ़कर चले जाना चाहिए था 200 mmHg। करेक्ट हो करके कहाँ पे आ गया? 150 पे, 150 mmHg पे आ गया। तो आप फिर से इसमें कैलकुलेट करिए, करेक्शन कितना हो गया? 50 का। एरर कितनी आई? 50 की। गेन क्या होता है? करेक्शन अपॉन एरर। एरर कितनी आई? एरर यही तो निकालेंगे, 150 करेक्ट होकर के 150 आया, तो बेस लाइन से कितना चेंज हुआ? 150 माइनस 100। और एरर कितनी आई? एरर तो करेक्शन हमारा कितना हुआ? 200 माइनस 150, तो 50 का करेक्शन हुआ। और एरर कितनी आई? एरर 100 बेस लाइन थी ना, और 150 फीडबैक सिस्टम के बावजूद गया, तो एरर 50 की एरर आई, 50 की एरर आई, तो यहाँ पे गेन कितना हो गया? 1 हो गया। तो इस तरीके का आपको नीट PG में या कहीं भी MCQ में ऐसा सवाल आ सकता है। और दूसरा सवाल क्या बन सकता है? इफ़ द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज 100% इफेक्टिव एंड देयर विल बी ज़ीरो एरर। तो अगर ज़ीरो एरर होगी तो फीडबैक सिस्टम का गेन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट जो होगा वो फीडबैक कंट्रोल होगा, तो इसको हम इनफाइनाइट फीडबैक प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है, बट ऐसा सवाल आता है तो जानना ज़रूरी है। तो थैंक यू। आई होप कि गेन आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आया होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, दोबारा करेक्ट कर दिया जाएगा, फिर से पढ़ा दूंगा, नो इशू। थैंक यू।